नमस्ते और FET के बारे में एक अपनाए गए वीडियो में आपका स्वागत है। ये सबसे लोकप्रिय AI क्रिप्टोकरेंसी कॉइन में से एक है और हाँ, हम अभी दैनिक समय सीमा पर एक नजर डालते हैं और आप देख सकते हैं कि कीमत अभी भी यहाँ स्थिर है। ये समर्थन क्षेत्र 44.8 सेंट से 52.5 सेंट के आसपास है। यह वह क्षेत्र है जिस पर हमने इस अंतिम लहर के लिए संभावित लक्ष्य के रूप में ध्यान केंद्रित किया है। मैंने आपको बताया कि डॉलर 85 स्वर्णिम अनुपात स्तर है, जो चौथी लहर सुधार के लिए लगभग अंतिम विश्वसनीय स्तर है। हालांकि आंतरिक संरचना के आधार पर जो नीचे की ओर ABC संरचना है, उस सी लहर के लिए एक आदर्श लक्ष्य 44.8 सेंट की ओर इशारा करता है। तो हम अब वहां हैं और कीमत ने पहले ही एक छोटी प्रतिक्रिया दिखाई है। हम 1 मिनट में छोटी समय सीमा पर इस पर नजर डालने जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आइए पहले बड़ी तस्वीर, बड़ी समय सीमा को समझें। और यहां बड़ी समय सीमा पर हम इस चाल को ऊपर की ओर एक समुद्री लहर के रूप में ट्रैक कर रहे हैं, जो नवंबर 2020 में शुरू हुई थी और इसने संभावित रूप से पहले ही लहर 1, 2, 3, 4 को पूरा कर लिया है और हम लहर 5 में एक और चाल प्राप्त कर सकते हैं। और हां, यह मार्च 2024 के उच्च स्तर से ऊपर एक उच्च ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। तो $4 और $85, $6 और 22 या $8 और 71 भी संभावित लक्ष्य होंगे। भले ही मैं $8 60 ताला के लक्ष्य पर अनिवार्य रूप से निर्भर न रहूं, लेकिन $4, $85, $6, 22 उचित प्रतीत होते हैं। लेकिन बुल्स को सामने आना चाहिए। कीमत वर्तमान में एक बड़े सुधार में है, जो पहले ही मूल्य में लगभग 87% उच्च से 88% की गिरावट दर्ज कर चुका। और सवाल यह है कि क्या इस चक्र में एक और उच्च स्तर पर पहुंचने का मौका है? मुझे लगता है कि अभी भी मौका है, लेकिन अभी के लिए रुझान पर नजर अभी भी नीचे की ओर है। हमें यह समझने के लिए छोटे समय सीमा पर नजर रखनी होगी कि क्या यह चार्ट घूम रहा है। एक छोटी डिग्री छोटी समय सीमा प्रतिरोध होगा, जिसे हम छोटी समय सीमा पर देख सकते हैं। बड़ी तस्वीर अभी भी एक अवसर है, लेकिन कीमत पहले से ही इस तरह से गहरी है कि यह आदर्श नहीं होगी। हम मृत्यु गहराई के मामले में इस सुधार के साथ मानक से थोड़ा नीचे हैं, या कहें कि मानक से ऊपर है। मेरा मतलब है कि यह आदर्श से अधिक गहरा है ना? तो यह इसे अमान्य नहीं करता है। इसलिए सफेद परिदृश्य अभी भी वैध है, लेकिन मैं सफेद या पीले परिदृश्य को प्राथमिकता देने के मामले में काफी तटस्थ हो रहा हूं। वे दोनों ही मान्य हैं। पीला परिदृश्य बहुत गहरे सुधार का संकेत देता है, संभवतः डॉलर 0.2 और उससे नीचे के क्षेत्र में। हालांकि साथ ही हम अब बिटकॉइन चार्ट पर भी मुख्य स्थान पर हैं, और अगर बिटकॉइन इस क्षेत्र से ऊपर की ओर मुड़ता है, तो मैं भी मुड़ना शुरू कर सकता हूं। मैं कहूंगा कि हम अभी छोटे समय सीमा पर नजर डालें। मूल रूप से मैं यहां जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि यह एक ऐसा चार्ट है जो अभी भी पलट सकता है। वहां एक अवसर है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ। इसने मूल्य में बहुत कुछ खो दिया है। इस समय इस चार्ट पर भावना बहुत मंदी की है। यह समर्थन से थोड़ा नीचे टूट गया है, लेकिन यह अभी भी समग्र रूप से समर्थन बनाए हुए है और हमें कोई कम पुष्टि नहीं मिली है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस समय हमें सतर्क रहना होगा। हाँ, बहुत सतर्क। मैं इस चार्ट पर स्पष्ट रूप से तेजी का अनुमान नहीं लगा रहा हूं। मैं निश्चित रूप से अभी भी तेजी के परिदृश्य पर नजर रख रहा हूं। साथ ही मैं यह पुष्टि नहीं कर सकता कि कोई निम्न स्तर बना है, और आप यहां देख सकते हैं कि नीचे की ओर यह संरचना लगभग पूरी हो चुकी है। एक और निम्न स्तर अभी भी टेबल पर 5वें या 5वें तरीके से है। यह मूल रूप से सिर्फ एक जुमिन है जिसे मैंने अभी आपको बड़े समय सीमा पर दिखाया है, और यहाँ सूक्ष्म पैटर्न अभी भी एक और निम्न स्तर की व्याख्या करने की अनुमति देते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि यह प्रतिरोध क्षेत्र 53 सेंट और 61 सेंट के बीच है, और जब तक बाजार 61.60 सेंट से नीचे रहता है, तब तक कुल मिलाकर कम कीमत पर ध्यान केंद्रित रहेगा। हाँ, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच चुके हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि हम पहले ही नीचे पहुंच चुके हैं। ये मोमबत्ती ऊपर की ओर, ये मोमबत्ती जो बताती है कि हम वापस आ रहे हैं, आशाजनक है। लेकिन जाहिर है कि हम अभी भी निचले निचले और निचले स्तर पर पहुंच रहे हैं। इसलिए हमें शुरुआती संकेत के लिए 61.60 सेंट से ऊपर कम से कम एक ब्रेक देखना होगा। फिर यह अभी भी बहुत कमजोर है। ऊपर की ओर प्रतिक्रिया, इसलिए सतर्क रहें। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं कमेंट और सब्सक्राइब करें। और सदस्यता लें, और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
अलविदा।